नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खबरों पर। सोने पर अनिवार्य हॉलमार्किंग का आदेश दिया गया है। चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। 265 जिलों में सरकार ने सोने पर अनिवार्य हॉलमार्किंग का आदेश दिया है। चरणबद्ध तरीके से लागू 265 जिलों से होगी शुरुआत। सरकार ने अब तक ज्वेलर्स और हॉलमार्किंग और बगैर हॉलमार्किंग दोनों तरह के आभूषण बेच रहे थे, लेकिन अब से सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने कहा है कि ये 16 जून से रेगुलर आदेश पारित हो गया है और अब चरणबद्ध तरीके से सभी 265 जिलों में इसको लागू किया जाएगा। शुरुआती तौर पर अभी देश के 265 जिलों में लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह बताया कि अगस्त 2021 तक किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं ली जाएगी। उपभोक्ता मामलों की निंदा लीला नंदन ने पीटीआई भाषा से कहा, सोने पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग की व्यवस्था बुधवार 16 जून 2021 से लागू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि इसी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और शुरू में 256 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा, जहां मूल्यवान धातु की शुद्धता की जांच के लिए केंद्र हैं। बता दें कि हर कैरेट के सोने के लिए यह नियम लागू होगा। अगली बड़ी खबर भारतीय हज समिति की तरफ से आ रही है। भारतीय हज समिति ने रद्द किए इस साल के सारे आवेदन। सऊदी अरब ने नहीं दी बाहरी लोगों को यात्रा की मंजूरी। सऊदी अरब ने पिछले साल भी कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बाहरी तीर्थयात्रियों के हज में भाग लेने पर रोक लगा दी थी और इस बार भी सऊदी अरब ने बाहरी लोगों की अनुमति नहीं दी है। भारतीय हज समिति ने अब तक की आए सभी आवेदनों को रद्द कर दिया है तथा एएनआई की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, ऑल एप्लीकेशन फॉर हज टू 2021 आर रिजेक्टेड। अगली बड़ी खबर, ईपीएफओ ने दी राहत। आधार सत्यापन सहित पीएफ रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ ने मंगलवार को कर्मचारियों के यूएन के आधार पर दूसरे नंबर तथा ईपीएफओ ने आधार पर सत्यापन पीएफ रिटर्न करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना से राहत। एम्स में 18 जून से शुरू होगी ओपीडी सेवाएं। ऑनलाइन कराना होगा पंजीकरण। अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 18 जून से शुरू होंगी ओपीडी की सेवाएं। ऑनलाइन कराना होगा पंजीकरण। दिल्ली में कोरोना से राहत। एम्स ने 18 जून से। अगली बड़ी खबर, यूपी में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का ट्रांसफर रोक हटी। 15 जुलाई तक होंगे तबादले। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक हट गई है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि जल्द ही तबादले शुरू होंगे। इसके अनुसार 15 जुलाई तक तबादले हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के सिंह ने यह खबर दी। आरबीआई ने करोड़ों प्रीपेड फोन ग्राहकों को दी राहत। अब अगस्त से इस तरह कर सकेंगे मोबाइल रिचार्ज। जाने सब कुछ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारत बिल भुगतान प्रणाली बीबीपीएस का दायरा बढ़ाते हुए उसे बिलर के तौर पर मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज की सुविधा जोड़ दी जाएगी। इससे देश में प्रीपेड को दी जा रही सुविधाएं। आरबीआई ने करोड़ों प्रीपेड फोन ग्राहकों को राहत दी है। अब अगस्त से इस तरह कर सकेंगे रिचार्ज। भारत में दिसंबर 2020 से प्रीपेड फोन सेवा के लिए सेवाएं दी जाएंगी। ट्विटर ने भारत में अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया। ट्विटर ने लगातार बढ़ते विवाद को देखते हुए ट्विटर ने भारत में अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। भारत सरकार के नए आईटी नियमों का पालन करते हुए ट्विटर ने एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त कर दिया है। अगली बड़ी खबर, रिलायंस जियो ने फाइबर ने लॉन्च किए नए पोस्टपेड प्लान। इंस्टॉलेशन फ्री होगा। रिलायंस जियो फाइबर ने लॉन्च किए नए प्रीपेड प्लान। इसके तहत नए प्रीपेड प्लान 399 रुपये से शुरू हुए। कंपनी ने ऐलान किया है कि इंटरनेट बॉक्स यानी कि राउटर फ्री दिया जाएगा। इंटरनेट के अब रिलायंस जियो ने इंटरनेट के द्वारा फाइबर से लॉन्च किए गए नए पोस्टपेड प्लान के द्वारा इंटरनेट बॉक्स के साथ इंस्टॉलेशन भी फ्री होगा। नए प्लान 399 रुपये से शुरू होंगे। कंपनी ने ऐलान किया है कि इंटरनेट बॉक्स यानी कि राउटर फ्री दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, चमगादड़ों में मिला एक नए प्रकार का वायरस। अध्ययन में चीनी वैज्ञानिकों का दावा। अब वायरस को लेकर दूसरी बड़ी खबर भी चीन से ही आ रही है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक नए वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। चमगादड़ों में ये अब की बार जो वायरस है वो चमगादड़ों से फैलने का वजह बता रहे हैं। चमगादड़ों में मिला एक नए प्रकार का वेरिएंट। चमगादड़ों में आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। सभी डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अंग्रेजी मीडियम रहेगा अनिवार्य। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अंग्रेजी मीडियम अनिवार्य हो जाएगा। सभी डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अंग्रेजी मीडियम रहेगा अनिवार्य। यह जानकारी मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि अगले वर्ष से आंध्र प्रदेश सरकार का यह बड़ा ऐलान है कि 2021-22 से अंग्रेजी मीडियम अनिवार्य कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार के इस फैसले को सभी ने सराहनीय बताया है। ग्लोबलाइजेशन के बाद लगातार हो रहे बदलाव
को लेकर आंध्र प्रदेश की सरकार ने यह अच्छा कदम उठाया है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही। दिल्ली दंगा, देवांगना, कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तनहा को बड़ी राहत हाईकोर्ट ने दी है जमानत। आपको बता दें कि पिछले दिन दिल्ली में हुए दंगों में ये सभी आरोपी हैं और इन सभी को कोर्ट ने जमानत दी है। दिल्ली दंगों में लगातार देवांगना, कलिता, नताशा नरवाल और आशिक इकबाल को की जमानत रद्द कर दी गई थी। अगली बड़ी खबर, LIC और IDBI ने मिलकर लॉन्च किया शगुन गिफ्ट कार्ड। अब शगुन गिफ्ट कार्ड के जरिए उपहार देने के कैशलेस तरीके को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। LIC ने अब LIC के द्वारा भी मिलकर लॉन्च किया शगुन कार्ड। अब LIC से भी आप शगुन कार्ड। अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही। राजस्थान अनलॉक 3 की गाइडलाइन, वीकेंड कर्फ्यू सिर्फ रविवार को रात 10 बजे तक लागू होगा। 10 बजे के बाद अब फूड डिलीवरी, मॉल, रेस्टोरेंट के साथ नई सर्विस अनलॉक। केवल अब रविवार को लॉक रहेगा। पर्यटन स्थल खुलेंगे, जिम व योग सेंटर खुलेंगे। राजस्थान सरकार ने अनलॉक 3 की नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कुछ राहतों के साथ गाइडलाइन कोरोना गाइडलाइन की 3 को खोल दिया गया है। तथा वीकेंड कर्फ्यू रविवार को ही रहेगा। तथा कुछ ढील के साथ कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है और अब केवल रविवार को ही लॉक रहेगा। इसके अलावा पर्यटन स्थल व जिम व योग सेंटर खुले रहेंगे। तो आप सामने देख सकते हैं कि कुछ अन्य गाइडलाइन डिटेल में दी गई है। राजस्थान में संडे फुल ऑफ रहेगा। मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सोमवार से शुक्रवार 6 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। होटल संचालक इन हाउस गेस्ट को सर्विस देंगे। अब केवल रविवार को ही कर्फ्यू रहेगा। AC व नॉन AC मॉल्स खुलेंगे। खेल गतिविधि स्टेडियम में शुरू हो जाएंगी तथा जिम व योग सेंटर खुलेंगे। इसके अलावा होटल वगैरह में 50% के साथ खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। अगले राजस्थान में अब 200 रुपये में कोरोना की जांच। निजी लैब के लिए पहली बार रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर को निर्धारित। सैंपल देकर 5। इस टेस्ट में भी व्यक्ति के नाक और मुंह से सैंपल होगा। सरकार ने रेट कम कर दिए हैं। पहले यह 500 रुपये था, अब 500 रुपये से कम करके 300 रुपये की थी और अब सरकार ने 200 रुपये कर दी है। राजस्थान में अब तक 200 रुपये में कोरोना की जांच निजी लैब के लिए पहली बार व रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर की निर्धारित। सैंपल देकर 5 मिनट में हाथों हाथ मिलेगी। सरकार ने पहले भी टेस्ट के रेट 500 से कम करके 200 कर दिए थे। CBSE 12th एग्जाम रिजल्ट 2021 गठित कमेटी 18 जून को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। अगली खबर, 16 जून से खुल जाएंगे ताजमहल समेत देश के केंद्रीय संरक्षित स्मारक। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए मिलेगा प्रवेश। यह खबर हमने आपको कल भी दी थी कि 16 जून से सभी देश के स्मारक एवं पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया था अपने ट्विटर हैंडल के जरिए। उन्होंने बताया था कि 16 जून से सभी देश के स्मारक एवं पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे। अगली खबरें हरियाणा से आ रही हैं। हरियाणा में बुढ़ापा और विधवा पेंशन सहित तमाम सामाजिक भत्ते बढ़ा दिए गए हैं। यह वृद्धि अप्रैल से लागू होगी। हरियाणा में इन सभी भत्तों को 2250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। हरियाणा में बुढ़ापा और विधवा पेंशन सहित तमाम बड़े भत्ते अप्रैल से लागू हो जाएंगी। वृद्धियाँ इन सभी भत्तों में 2250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। हरियाणा में सामाजिक कल्याण मंत्री की तरफ से यह आदेश जारी हुआ है। अब राज्य में वृद्धा पेंशन भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, निःशक्त पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बोना भत्ता और किन्नर भत्ता को बढ़ाकर 2250 रुपये से 2500 रुपये कर दिए गए हैं। कोरोना मरीजों के उपचार में काम आने वाली वैक्सीनेशन पर भी बदलाव हुए हैं। निराश्रित बच्चों को कोई 2500 रुपये कर दिए गए हैं। जाने अब कितने वेतन और भत्ते मिलेंगे। वृद्धा पेंशन भत्ता 2250 से 2500 रुपये, विधवा पेंशन 2250 से 2500 रुपये, निराश्रित पेंशन 2500 रुपये, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता 2500 रुपये और तथा अन्य जो सरकार की तरफ से भत्ते दिए गए हैं सब। अगली बड़ी खबर भी हरियाणा से है। हरियाणा कैबिनेट बैठक में अहम फैसलों पर लगी मोहर। 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम, अब सितंबर तक सरकार ने नई स्कीम जारी की है। हरियाणा कैबिनेट में अहम फैसले के बाद 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम अब सितंबर तक। लोक सेवा आयोग में सरकार के नए सदस्यों की संख्या घटा दी है एवं अब चेयरमैन और 5 सदस्य ही होंगे। पिछले दिनों हुई कैबिनेट की मीटिंग में अहम निर्णय लिए गए। रियल एस्टेट की कारोबारियों को सरकार ने राहत दी है। रियल एस्टेट के डेवलपर लाइसेंस रेवेन्यू जो रिन्यू नहीं करवा पाए हैं उनकी समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। बैंक गारंटी जमा नहीं करवा पाए उनको भी राहत दी गई है। अब बस, ट्रक व अन्य वाहनों का पंजीकरण भी अब डीलर करेंगे। अन्य वाहनों की तरह अब अन्य बस, ट्रक व अन्य वाहनों का पंजीकरण अब डीलर करेंगे। 1 टाइम सेटलमेंट का टाइम 15 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया है।
तथा अन्य अन्य इन सभी फैसलों पर कैबिनेट में मोहर लगाई गई। हरियाणा ने अब निजी वाहनों की तर्ज पर बस, ट्रक और टेम्पो सहित अन्य बड़े वाहनों को भी प्राइवेट डीलर के थ्रू करवा सकते हैं। अगली खबर, हरियाणा सरकार ने बढ़ाई छुट्टियां, अब 30 जून तक बंद रहेंगे राज्य के सभी स्कूल। स्कूल क्लोज कोरोना के कारण से स्कूलों की अवधि बढ़ाकर 30 जून तक छुट्टियां कर दी गई हैं। बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन, 12वीं की परीक्षाएं रहेंगी रद्द। 11वीं स्टूडेंटों को भी प्रमोट किया जाएगा। अगली बड़ी खबर भी हरियाणा से ही आ रही है। हरियाणा सरकार ने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान 10 जुलाई तक निपटाई खट्टर सरकार। हरियाणा में गन्ना की जो भुगतान है वो 10 जुलाई तक सभी का कर दिया जाएगा। एसबीआई ग्राहक अब घर बैठे करा सकेंगे, नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं लगाने पड़ेंगे बैंक के चक्कर। एसबीआई की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी ग्राहक के अकाउंट में नॉमिनी डिटेल्स नहीं है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यह काम अब घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यह सुविधा एसबीआई की हर ब्रांच पर उपलब्ध है तथा एसबीआई बैंक ने कहा कि नॉमिनी किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, नॉमिनी का नाम लिया जाता है। अब एसबीआई के जो अकाउंट है जिनका एसबीआई बैंक में, वो लोग अब घर बैठे ऑनलाइन अपने नॉमिनी का नाम दर्ज कर सकते हैं। एसबीआई की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी ग्राहक के अकाउंट में नॉमिनी डिटेल्स नहीं है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं।